हम में से ज्यादातर लोग बस अकेले रहना चाहते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी वैसे ही जी सकें जैसे हम चाहते हैं। हालांकि निसंदेह हमारी परिस्थितियां काफी अलग हैं। आपकी और मेरी, हम दोनों इसे समझ सकते हैं। लेकिन उस बड़े पैमाने पर स्वार्थी यात्रा के अनिवार्य रूप के परिणाम होते हैं। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगभग 500 वर्षों तक रोमन साम्राज्य प्रमुख विश्व शक्ति रहा है। कोई भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकता था, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। वे अपनी ऊंचाइयों पर थे। एक के बाद एक सीजर, और कुल मिलाकर उनमें से 35 से ज्यादा थे, अपने आराम और पूर्ण अधिकारों का आनंद लेते थे। फिर भी अंततः ये ऊंचाइयां एक ढेर में ढह गई। रोमन साम्राज्य का उत्थान और फिर उसका पतन। कैसे, क्यों? उत्तर है राजनीतिक भ्रष्टाचार और अस्थिरता, आर्थिक कुप्रबंधन, सैन्य अतिक्रमण के माध्यम से। और दरारें दिखाई दी। विभिन्न बर्बर जनजातियों ने उन पर हमला करने के अवसर का लाभ उठाया और 476 ईस्वी में जर्मनिक सरदार ओडोएसर ने अंतिम सम्राट रोमुएल अगस्टस को पद से हटा दिया। वे जितने बड़े होते हैं उनका पतन उतना ही कठिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनी नजर में कितने सफल हैं, हम कितने बड़े और महत्वपूर्ण हैं। आराम और नियंत्रण की ओर इस स्वार्थी यात्रा के हमेशा परिणाम होते हैं और किसी न किसी बिंदु पर हम सभी इसके लिए दोषी हैं, यहां तक कि सम्राट भी। बाइबल में लिखा है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। दुख की बात है कि कुछ लोगों के लिए, वास्तव में अधिकांश के लिए, पतन आने वाला है। एक बड़ा पतन, एक अनंत पतन। इसके परिणाम है निश्चित रूप से हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। उस पर विश्वास कीजिए, उसके लिए अपना जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर हमें ये मुफ्त उपहार देता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। ये उसका ताजा वचन है आज आपके